वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय जुनैरा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होगे, घर में होगे, सेफ़ होगे। आज जो हम लेक्चर लेंगे वो है रिएक्शंस ऑफ एल्युमिनियम। उसमें हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि कंटेंट्स में हमारे पास क्या है। पहले हम देखेंगे इसका रिएक्शन विद एयर। नेक्स्ट हम इसके साथ देखेंगे रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। फिर इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड एंड बेसिस। और लास्ट में हम देखेंगे इसके यूजेस। तो ये हमारा आज का कंटेंट है जो हमने पढ़ना है, ठीक है जी। पहले हम बात कर लेते हैं इसमें रिएक्शन विद एयर की, ठीक है। तो रिएक्शन विद एयर में हम बात करते हैं एल्युमिनियम कैसे रिएक्ट करता है हमारे पास एयर के साथ। तो एयर के साथ बेटा ये ऐसे रिएक्ट करता है कि एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो ये एक लेयर बना देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। बिलफर्ज हमारे पास ये एल्युमिनियम का पीस है, तो इस पर जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अटैक करेगी तो ये एल्युमिनियम के जब इसके साथ मिलेगा तो इसके ऊपर वाली लेयर पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी जो प्रोटेक्टिव होगी, जो फर्दर क्रूयन से फर्दर जो है ऑक्सीडेशन से एल्युमिनियम के पीस को रोकेगी, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देगी। जैसे आपने बेरिलियम के टॉपिक में पढ़ा था 2A ग्रुप में, उधर भी बेरिलियम भी प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है और फुली ऑक्सीडाइज नहीं होता। सिमिलरली एल्युमिनियम भी ऐसा है कि प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है और एल्युमिनियम जो है वो ख़राब नहीं होता ज़्यादा। दैट्स वाई जो एल्युमिनियम शीट्स होती हैं हमारे पास वो क्रूयन फ्री होती हैं। क्रूयन फ्री का मतलब कि वो ख़राब जल्दी नहीं हो जाती, क्योंकि जब भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ वो इन टच में आती हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती हैं ऑक्साइड की, जो फर्दर क्रूयन से फर्दर ऑक्सीडेशन से एल्युमिनियम को रोकती हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि ऐसा क्या करती है जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाती है। ये ऑक्सीजन अगर हम इसी एल्युमिनियम को 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें या इससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये एल्युमिनियम फर्दर ऑक्सीडेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी और ये लेयर्स बनाना शुरू कर देगी ऑक्साइड की। तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन इसकी हो सकती है, लेकिन एट द टेम्परेचर ऑफ 800 एंड अबव टेम्परेचर। सिमिलरली एल्युमिनियम रिएक्ट करती है विद नाइट्रोजन टू फॉर्म एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो ये दोनों जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना, इस वजह से इसको जो है वो यूज़ किया जाता है किसी भी मॉल्टन मेटल। अगर कोई मॉल्टन मेटल है उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस वगैरह हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनके बबल्स को ख़त्म करने के लिए उसमें हम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम के अंदर पावर है इन दोनों के साथ कंबाइन करने की। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, यूज टू रिमूव एयर बबल्स। एयर बबल्स हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मॉल्टन मेटल्स के अंदर जो पिघले हुए मेटल्स होते हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए एल्युमिनियम यूज़ कर लेंगे फ्रॉम मॉल्टन मेटल। क्यों? क्योंकि इसकी ये कैपेसिटी है, ये इसकी एबिलिटी है कि दोनों चीज़ों के साथ विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये बॉन्ड बना लेते हैं। फिर क्या, जब ये इनके साथ बॉन्ड बनाता है तो एक वाइट इंटेंस किस्म की लाइट प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस वाइट इंटेंस लाइट। ये जो वाइट इंटेंस लाइट बेटा प्रोड्यूस करेगा, इसकी वजह से क्या करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं यूज्ड इन फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। आप लोगों ने देखा होगा कैमराज के अंदर भी फ्लैश लगा होता है, आपके मोबाइल के अंदर भी लगा होता है। तो जो फ्लैश लाइट होती है उसमें हम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम को। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो है जब इनके साथ बॉन्ड बनाता है तो एक इंटेंस किस्म की लाइट प्रोड्यूस करता है जो बेसिकली फ्लैश में यूज़ की जाती है। तो ये था हमारा पास पहला पॉइंट, रिएक्शन विद एयर के एयर के साथ क्या रिएक्शन देता है। सिंपल ये था कि एल्युमिनियम जब भी ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ इन टच में आएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा ऑक्साइड की। वो जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी वो फर्दर क्या करेगी, हमारे पास फर्दर ऑक्सीडेशन से एल्युमिनियम को रोकेगी। वो ऑक्सीडेशन से जब रोकेगी, अगर हमें चाहते हैं कि इससे ज़्यादा फर्दर ऑक्सीडेशन हो तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर,
जिससे क्या होगा, हमारे पास ये फर्दर ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम के अंदर एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के साथ, दैट्स वाई दे कैन इट इज़ कैन यूज्ड टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम मॉल्टन मेटल। अगर उसके अंदर एयर है तो एयर में नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, दोनों ही ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, उनके साथ मिलकर ये एयर बबल्स को मिलके उनके साथ ऑक्साइड्स या नाइट्राइड्स बना के हटा देते हैं इम्प्योरिटी को। फिर है जब इनके साथ ये रिएक्ट करता है एल्युमिनियम तो वाइट इंटेंस किस्म की लाइट प्रोड्यूस करता है, जो हम यूज़ करते हैं फ्लैश लाइट फोटोग्राफी के अंदर। तो ये हमारा पहला वाला पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल्स की, कि नॉन मेटल्स में हमारे पास क्या बॉन्ड बना रहे हैं, कैसे ये रिएक्ट कर रहे हैं उनके साथ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, और साथ में एक और चीज़ लिखी हुई है कि एल्युमिनियम जो है हमारे पास, इसके अंदर वाइट इंटेंस लाइट तो प्रोड्यूस हो रही है, साथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं हीट भी इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, एवोल्यूशन ऑफ हीट हो रही है। और फिर बता रहे हैं कि एल्युमिनियम को हम एल्युमिनियम इज नॉट यूज्ड इन मैरीन इकोसिस्टम बिकॉज, अच्छा एल्युमिनियम को हम क्यों नहीं यूज़ करते मैरीन इकोसिस्टम में, इस वजह से क्योंकि हमारे पास मैरीन इकोसिस्टम में सॉल्ट की रेशो बहुत ज़्यादा होती है, अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सॉल्ट जो है वो एल्युमिनियम को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। हम इस वजह से एल्युमिनियम को यूज़ मैरीन इकोसिस्टम में नहीं करते, बिकॉज इट इज़ बैडली इफेक्टेड बाय सॉल्ट। इसको हम मैरीन इकोसिस्टम में, सब मैरीन वगैरह में इसको हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि उन्होंने रहना ही समंदर के अंदर होता है। समंदर के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन एल्युमिनियम को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूज्ड इन मैरीन इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि इट इज़ बैडली इफेक्टेड बाय अ सॉल्ट। तो ये बेसिकली हमारे पास चीज़ें थी पहले वाले पॉइंट की, जिसमें हमने उनकी देख ली कि प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हम मॉल्टन मेटल्स में यूज़ करते हैं एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए। वाइट इंटेंस लाइट प्रोड्यूस करता है फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में यूज़ करने के लिए। मैरीन इकोसिस्टम में यूज़ नहीं करता क्योंकि बैडली इफेक्ट करता है बाय द सॉल्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। ठीक है, ये हमारे पास पहला पॉइंट था रिएक्शन विद एयर, इसमें हमने बात की रिएक्शन विद एयर की। अब हम बात करते हैं इसके बाद रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। ठीक हो गया। तो रिएक्शन विद नॉन मेटल्स में क्या देखते हैं हम, नॉन मेटल्स में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, चाहे वो हेलोजन है, चाहे वो फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। दूसरा हमारे पास पॉइंट है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। ठीक है जी। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स में हमारे पास आ जाएगा जी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हैलोजन्स। इनके साथ जब ये मिलेगा बेटा तो एक तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, हीट के साथ जब हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो साथ में उनके डिफरेंट जो है, अगर नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड दे देगा, जैसे हमने पीछे देखा, फॉस्फोरस के साथ फॉस्फाइड, सल्फाइड, और हैलोजन के साथ हैलाइड दे देगा। फॉर एग्जाम्पल विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि एल्युमिनियम विद दीज नॉन मेटल जब मिलेंगे दे गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जैसे मेरे पास एल्युमिनियम है, क्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है जी, एल्युमिनियम क्लोराइड मेरे पास आ जाएगा। तो ये हैलाइड बना रहा है विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रोड्यूस होती है। इसी तरह आप देख लो इसका नेक्स्ट पॉइंट इसका कहता है, अगर हम इसी तरह इसको रिएक्ट करवाएं हाइड्रोजन के साथ, एल्युमिनियम इसका सेकंड पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था। एल्युमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इट गिव हाइड्राइड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, तो साथ में क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोजन के साथ मिलेगा
तो एल्युमिनियम हाइड्राइड बना देगा। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास इसमें बात आ जाएगी कि एल्युमिनियम हाइड्राइड बन जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो रिएक्शन में नॉन मेटल्स में उन्होंने दो ही पॉइंट ज़्यादा बताए हुए हैं कि अगर चाहे वो नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन हमने पहले वाले पॉइंट में देख लिया था, फॉस्फोरस हो, सल्फर हो, हाइड्रोजन हो, इन किसी के साथ भी हमारे पास यहाँ कार्बन भी हो सकता है। ठीक है, तो इनके साथ जब रिएक्ट करेगा हमारे पास एल्युमिनियम तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बना रहा है। सिमिलरली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, उसका हाइड्राइड देगा और साथ में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, तीसरा पॉइंट है हमारा। ठीक है जी, एसिड्स और बेसिस के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है वो हम देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसिस। अच्छा बेटा, एल्युमिनियम के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जैसे पढ़ा ऑक्साइड्स के बारे में कि एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। तो एल्युमिनियम एज सच एम्फोटेरिक होता है नेचर में। ठीक है, ये ना प्योरली एसिडिक होता है ना प्योरली बेसिक होता है। दैट्स वाई क्या करता है, ये जब भी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साथ में लिबरेट करेगा हाइड्रोजन, लिबरेट करेगा जी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एल्युमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो ये साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है HCl की, अगर विद HCl रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, पहली बात एल्युमिनियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, करेगा तो बहुत स्लोली करेगा। ठीक है, स्लोली रिएक्ट करेगा विद डाइल्यूट। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ स्लोली रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, बट रैपिडली रिएक्ट करेगा विद कंसनट्रेटेड। तो साथ में ही लिखेंगे हम, अगर कंसनट्रेटेड के साथ देखेंगे तो ये रैपिडली रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है जी, ये है पॉइंट के डाइल्यूट HCl होगा, उसके साथ ये रिएक्ट करेगा स्लोली, लेकिन कंसनट्रेटेड होगा तो रैपिडली रिएक्ट करेगा। अब बनाता कैसे है ये, एल्युमिनियम विद HCl गिव AlCl3 भी हमने बात की, चाहे वो एसिड के साथ रिएक्ट करे या बेस के साथ, तो वो लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस, तो साथ में वो लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसके साथ रिएक्शन विद HCl के डाइल्यूट के साथ रिएक्शन दे रहा है स्लोली, लेकिन रैपिडली रिएक्ट कर रहा है विद कंसनट्रेटेड। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे HCl के बाद H2SO4 की, तो H2SO4 के साथ भी ऐसे ही है कि ये रिएक्ट जो है वो सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट इट रिएक्ट्स विद concentrated H2SO4 to give SO2, सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करता है। जैसे देखें आप, एल्युमिनियम विद H2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट विद हाइड्रोजन गैस विद सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में एल्युमिनियम सल्फेट दे रहा है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली बेटा यूज़ किया हुआ है कंसनट्रेटेड में एक्वा सोल्यूशन, मतलब कंसनट्रेटेड है लेकिन उससे एक्वा सोल्यूशन यूज़ किया हुआ है, क्योंकि कंसनट्रेटेड है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, उसे लिबरेट करेगा, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने यहाँ पे जो है सिंपल इसका जो है कंसनट्रेटेड फॉर्म ली, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया, एक्वा सोल्यूशन बनाया, तो उसकी वजह से यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये दो सॉल्ट्स के साथ, एसिड्स के साथ हो गया HCl और H2SO4। अब हम थर्ड एसिड देख लेते हैं HNO3 के साथ, कि HNO3 के साथ ये कैसे बॉन्ड बनाता है। HNO3 के साथ इस क्या करता है, ये बेसिकली
एल्युमिनियम रिएक्ट नहीं करता। एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन एट एनी कंसंट्रेशन। किसी भी कंसंट्रेशन पे जो है एल्युमिनियम रिएक्ट नहीं करता नाइट्रोजन के साथ। क्यों नहीं रिएक्ट करता? बिकॉज इट फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था कि लेयर बना लेता है जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीडेशन या क्रूजन नहीं होती, तो क्या करता है ये भी ऑक्साइड की लेयर बना लेता है जिसकी वजह से क्या होता है नाइट्रोजन या नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता किसी भी चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो जो है वो कंसनट्रेटेड हो। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड में हमारे पास क्या होता है कि वो उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर दे देता है, तो फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन या उसकी जो है उसके साथ रिएक्ट वो नहीं करता। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं HNO3 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। HNO3 को ट्रांसपोर्ट करना हो तो हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेड इन एल्युमिनियम कंटेनर्स, क्योंकि एल्युमिनियम ने उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करना, तो जब उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो हम उसी के कंटेनर्स के अंदर इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हमारा HNO3 प्रिजर्व रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम ये 3 एसिड के साथ हमने देखा HCl के साथ, H2SO4 के साथ, HNO3 के साथ। अब हम देखते हैं बेसिस के साथ, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये क्या करता है, जब रिएक्ट करेगा तो ये एलिमिनेट बनाएगा उनके और साथ में एवोल्यूट करेगा हीट को। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं सोडियम के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद एल्युमिनियम विद वाटर, तो ये हमें देगा इसका एलिमिनेट। ठीक है जी। और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी, साथ में वाटर प्रोड्यूस करेगा विद दी हीट, तो साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये बेसिकली हमारे पास ये था रिएक्शन विद एसिड एंड बेसिस। एसिड्स में हमने 3 एसिड्स देख लिए, एक हमने देखा HCl, एक हमने देखा H2SO4 और एक हमने देखा HNO3। और बेसिस में हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम तो उसका एलिमिनेट दे देगा, साथ में ये इसका बनाया है सोडियम एलिमिनेट। अगर आप पोटाशियम को रिएक्ट करवाना चाह रहे हो तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जगह KOH ले लोगे तो यहाँ पे सिर्फ K आ जाएगा, बाकी सारा सेम रिएक्शन रह जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास था इसका टॉपिक। अब इसके लास्ट टॉपिक पॉइंट देख लेते हैं यूजेस, कि इसके यूजेस क्या हैं एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम के यूजेस देख लेते हैं जल्दी से। चौथा पॉइंट है हमारा यूजेस का। पहला पॉइंट है जी एल्युमिनियम बहुत लाइट वेट होता है बेटा। एल्युमिनियम इज अ लाइट वेट मटीरियल, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्पेसक्राफ्ट, शिप्स, ठीक है, एयरप्लेन्स वगैरह में इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसका वेट जो है वो बहुत कम होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया जी। ट्रांसपोर्ट, कहीं भी ट्रांसपोर्ट के कंटेनर्स वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो वेट है वो बहुत कम होता है। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने की हुई है कि ये एक्सीलेंट कंडक्टर है, एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग हैवी केबल्स। ठीक हो गया जी। तारों वगैरह को बनाने में इसमें यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट इसमें हमारे जो पॉइंट आ रहा है वो ये है कि ये हीट एक्सचेंजर के तौर पे यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है हीट एक्सचेंजर के तौर पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि जितना अच्छा ये गुड कंडक्टर है इसी तरह एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर भी है। रिफ्लेक्टर है किसका? रेडिएंट एनर्जी का। जो एनर्जी हमारे पास आ रही है फ्रॉम सन, रेडिएंट एनर्जी का ये एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं इंसुलेट करने के लिए बिल्डिंग
यूज टू इंसुलेट द बिल्डिंग। ठीक है जी। फिर चौथा पॉइंट इसका है जी कि ये नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, नॉन टॉक्सिक होने की वजह से इसको हम फूड कंटेनर्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेविंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जा सकते हैं ये टिन्स वगैरह जो होते हैं, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है तो हमारी जो फूड की चीज़ें बीच में होंगी उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी वजह से स्टील इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट्स वाई यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री। ठीक है जी। छठा पॉइंट हम कहते हैं हमारे पास है कि इसको हम यूज़ करते हैं घरों में, कहाँ पे, एंड होम्स वी कैन यूज इन विंडो फ्रेम। बर्तनों में, यूटेंसिल्स में ये यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, विंडोज फ्रेम में यूज़ किया जाता है। फिर इसमें हम बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग मिल्क स्टोरेज टैंक और पेट्रोल स्टोरेज टैंक। ये जो ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल को लेके आना जाना और मिल्क को लेके आना जाना, तो उसके टैंक्स में इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक तो नॉन टॉक्सिक है, दूसरा ये रिएक्ट नहीं करता उनके साथ। दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन मेकिंग मिल्क स्टोरेज टैंक्स और पेट्रोल स्टोरेज टैंक्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये अलॉयज़ बनाता है। इट मेक्स alloys with copper, मैग्नीशियम और भी काफ़ी एलिमेंट के साथ ये अलॉयज़ क्या होता है, कोई भी दो इंफीरियर मेटल्स को मिला के एक सुपीरियर मेटल बनाया जाए जिसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है जी। फिर इसके बाद जो है इसमें यही बस नॉन मैग्नेटिक है ये। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक है, इसको यूज़ करते हैं नेविगेशनल पर्पसेस के तौर पे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इसके यूजेस ख़त्म होते हैं। टोटल 9 यूजेस थे। सिंपल से कि लाइट वेट है, स्पेसक्राफ्ट और शिप्स की कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, एक्सीलेंट कंडक्टर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का हीट एक्सचेंजर के तौर पे, यहाँ हैवी केबल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद बात करेंगे एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है, रेडिएंट एनर्जी का, दैट्स वाई दे आर यूज्ड टू इंसुलेट द बिल्डिंग। नॉन टॉक्सिक है, फूड कंटेनर ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, होम्स में, विंडो फ्रेम्स में और यूटेंसिल्स में यूज़ किया जाता है। मिल्क स्टोरेज टैंक्स और पेट्रोल स्टोरेज में यूज़ किया जाता है। एक तो नॉन टॉक्सिक है, दूसरा जो है ये इंसुलेट करता है फ्रॉम सनलाइट, तो सनलाइट से वो ख़राब ना हो हमारा जो मिल्क है, और पेट्रोल ज़्यादा हीटअप ना हो जाए, इस वजह से हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम को उनके कंटेनर्स में। अलॉयज़ बनाने के लिए विद कॉपर, मैग्नीशियम, निकल, जिंक। नॉन मैग्नेटिक है, इट इज़ यूज इन नेविगेशनल पर्पजेस। तो यहाँ पे जो है हमारे पास टॉपिक ख़त्म हो रहा है आज का।